पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। अब तो आशंका जताई जा रही है कि आने वाले मई जून तक पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही ये बात कह चुके हैं और इसीलिए लगातार पाकिस्तान पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। एटम बम को लेकर पिछले दिनों खबर सामने आई थी, जब भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी तो एटम बम से हमला कर सकता था पाकिस्तान भारत पर। ऐसी जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई थी, बयान में कही गई थी ऐसी बातें। आखिर अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। कंगाल पाकिस्तान बेचेगा परमाणु बम। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। न सऊदी अरब चीन खैरात दे रहे हैं और न ही IMF कर्जा। पड़ोसी देश की इकोनॉमी कर्ज के दलदल में बुरी तरह धंस चुकी है। अगर कर्जा ना मिला तो मई या जून तक पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो गृह युद्ध छिड़ सकता है। कट्टरपंथी ताकतें मुल्क पर कब्जा कर सकती हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि दिवालिया की दहलीज पर पहुंचने से बचने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेच सकता है, यानी दुनिया को तबाही का सामान बेचकर वो अपने मुल्क की तबाही रोकने का प्लान बना सकता है। खास करके वो जो उनके टैक्स रिजीम के अंदर में पेट्रोल के दाम 13 रुपये प्रति लीटर के ऊपर में बढ़ाने के लिए जो मांग कर रहा है, तो इन कारणों से पाकिस्तान बहुत बड़ी आर्थिक संकट में फंस चुका है। तो इस समय में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को या परमाणु नो हाउ को या परमाणु रीइनरिच मटेरियल्स को, जिसमें यूरेनियम शामिल है, क्या बेच सकता है? इन अटकलों को लेकर दुनिया टेंशन में है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान पर परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान से यूरेनियम तस्करी की खबरें भी सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पिछले साल पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार मुल्क बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। दुनिया की चिंता ये है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कट्टरपंथी ताकतों या फिर आतंकवादियों के हाथ लग गए तो ये बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी से कट्टरपंथी लोग एटम बम की धमकी देकर खैरात मांगने की सलाह देने लगे हैं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो। सवाल ये है कि अगर कंगाल पाकिस्तान परमाणु हथियार बेचने पर उतारू हो जाता है तो दुनिया के पास क्या विकल्प होगा। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा सोचा भी तो अपने 100 ग्राम पाव भर वाले एटमी बमों से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान के हालात पर अमेरिका की पूरी नजर है। अगर पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर कोई प्लान एक्टिव करता है तो अमेरिका उसके एटमी दांत तोड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ेगा। अमेरिका ने इसके लिए इमरजेंसी प्लान स्नैच एंड ग्रैब तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान से सभी परमाणु हथियार छीन कर अपने कब्जे में ले लेगा। मतलब साफ है कि दिवालिया होने से बचने का विनाशक प्लान भी पाकिस्तान के काम आने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के कराची से आ रही है, जहां पर अहमदी समुदाय की जो मस्जिद है, दरअसल उस पर ये हमला बोला गया है। और ये जो हमलावर है, ये जो कट्टरपंथी हैं, ये दरअसल हेलमेट लेकर आए हुए थे, सीढ़ियां लेकर आए हुए थे। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, पाकिस्तान की कराची में ये मस्जिद है जिस पर यह हमला किया जाता है। अहमदी समुदाय खासा नाराज है क्योंकि उसकी मस्जिद पर यह हमला किया गया। सदर इलाके में पुलिस के सामने ही तोड़ी
तोड़ी जाती है ये मस्जिद। हेलमेट लगाकर और सीढ़ियां लेकर दरअसल ये आए थे। महीने भर के भीतर अगर हम देखें तो दूसरी ऐसी वारदात है जो यहां पेश आई है। किस तरह से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ, हेलमेट पहने हुए, सीढ़ी भी लाए थे कि कैसे चढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी के साथ हथौड़े लेकर मस्जिद पर एक के बाद एक वार किया जा रहा है। अहमदी समुदाय की ये मस्जिद है जहां पर कादियानी जो ये मस्जिद है उस पर हमला किया गया है। तो किस तरह से इस मस्जिद पर तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस वहां पर सामने बैठी होती है लेकिन पुलिस पर भी हमला किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये पहली बार हमला हुआ है, पिछले महीने भर के भीतर अगर हम देखें तो ये दूसरी बार है। पाकिस्तान में बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि क्यों आखिर इस वर्ग विशेष, अगर हम इसमें भी देखें तो इसके खिलाफ क्यों आखिर ये जो गुस्सा है वो वो देखा जा रहा है, या फिर इस तरह से जो हमले हैं वो आखिर कौन करा रहा है। क्या अहमदी समुदाय जो है वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है? तो एक तरफ पाकिस्तान पर कट्टरपंथियों का कब्जा होता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। हम आपको हर रोज पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं। जनवरी 2022 से फरवरी 2023 के बीच क्या स्थिति बदली ये आपको बता रहे हैं हम। महंगाई दर 13% 2022 में थी और अब 27.55% तक पहुंच गई है। जनवरी 2022 में $1 127 रुपए के बराबर था, अब $1 270 रुपए के बराबर पहुंच गया है। तो ये पाकिस्तान में हालात हैं और दिन पे दिन ये हालात और खराब होते जा रहे हैं। कंगाल हो चुके पाकिस्तान की मदद उसके मित्र देश करने से भी कर चुके हैं। चीन ने तो अपनी किस्त तक मांग ली है जो लोन दिया हुआ है। आईएमएफ ने शर्तें रखी हैं जिन शर्तों को पूरा करना पाकिस्तान की बस से बाहर है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि पाकिस्तान में कैसे भुखमरी के हालात हैं और सभी ने कर्ज देने से मना कर दिया। आगे क्या स्थिति बनेगी? कंगाल पाकिस्तान पर आईएमएफ की कड़ी शर्त। महंगाई बढ़ाओ वरना कर्ज भूल जाओ। पॉलिटिकल गारंटी पर फंसे शहबाज। कंगाल पाकिस्तान से उसके दोस्त देशों ने किनारा कर लिया है। न सऊदी अरब से ज्यादा मदद मिली है, न चीन ने सहारा दिया है। पाकिस्तान दुनिया में दावा कर रहा था कि चीन, सऊदी अरब उसे $13 अरब का कर्ज देने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया वित्त मंत्री इशाक डार के दावे की भी पोल खोल रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नवंबर में चीन, सऊदी अरब से बात हुई। दोनों देशों ने कर्ज का कोई वादा नहीं किया। चीन ने तो उल्टा शहबाज की मुसीबतें बढ़ा दी। पाकिस्तान से $1.3 अरब की किश्त मांग ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास अभी $3.09 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के बंदरगाहों पर माल से लदे 6000 कंटेनर खड़े हैं, जिनसे माल छोड़ाने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पाकिस्तान के पास एकमात्र उम्मीद आईएमएफ है। लेकिन आईएमएफ न केवल कड़ी शर्तें लाद रहा है बल्कि पॉलिटिकल गारंटी भी मांग रहा है। शहबाज आईएमएफ की सभी शर्तें भले ही मान लें, लेकिन पॉलिटिकल गारंटी देना उनके बस की बात नजर नहीं आती। मौजूदा संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार मिनी बजट का सहारा ले सकती है। इस मिनी बजट के जरिए महंगाई बढ़ाकर 270 अरब का फंड जुटाया जा सकता है, लेकिन इस फंड से भी पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में दिखाई दिया है चीनी गुब्बारा। ये जासूसी गुब्बारा नजर आया है अमेरिकी एयर स्पेस के ऊपर। जी हां,